गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर है हीट। हीट को हम लोग बोलते हैं ताप। क्या बोलते हैं? ताप। और हीट होता क्या है? हीट को हम लोग बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। हीट अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब हीट की मदद से हम लोग किसी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम लोग को सेंसेशन देता है। हीट क्या देता है? सेंसेशन देता है। सेंसेशन को हम लोग बोलते हैं अनुभूति। क्या बोलते हैं? अनुभूति। मतलब हम लोग को पता चलता है कि पार्टिकुलर सबस्टेंसेस कितना गर्म है और कितना ठंडा है। हीट को हम लोग बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, और हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? हॉटनेस और कोल्डनेस कंपेयरिंग टर्म है। इसकी मदद से, हॉटनेस और कोल्डनेस की मदद से हम लोग किसी भी सबस्टेंसेस के बारे में पता कर सकते हैं कि कोई भी सामान कितना ठंडा है या कितना गर्म है। अगर सामान गर्म है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी हीट ज्यादा है। और अगर सामान ठंड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी कोल्डनेस है, कंडीशन में है, मतलब ये सामान क्या है? ठंडा है। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑलवेज कंपेयरिंग टर्म है। इसकी मदद से हम लोग दो सबस्टेंस के बीच में कंपेयर करते हैं कि पार्टिकुलर सबस्टेंस हॉट है या पार्टिकुलर सबस्टेंस कोल्ड है। अब हम लोग सेकंड टर्म को देखते हैं, टेम्परेचर। इसको बोलते हैं तापमान। हीट को जो हम लोग मापते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को जब हम लोग मेजर कर लेते हैं, जब हम लोग माप लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं तापमान। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी सामान जब हम लोग उसको मेजर करते हैं, उसको मापते हैं, और मापते हैं किसके? टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, थर्मोमीटर की मदद से मापते हैं। किसकी मदद से मापते हैं? थर्मोमीटर की मदद से मापते हैं। जब किसी भी सबस्टेंसेस को हम लोग मापना शुरू करते हैं, जब उसकी एक वैल्यू आती है, तो उस वैल्यू को हम लोग उस पार्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं।